आत्मा क्या है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आत्मा क्या है। अब आप सोचते होंगे कि आत्मा मतलब भूत प्रेत और कुछ डरावनी चीज़ें, लेकिन आत्मा वो नहीं है। आत्मा वो है जो हमारे अंदर है, आपके अंदर है, हम सबके अंदर है। बिना उस आत्मा के कोई भी शरीर पूर्ण नहीं होता। आज मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आत्मा का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा वो होती है जो कि आपके अंदर मौजूद होती है, जिससे आपका शरीर संचालित होता है। अब हम सबसे पहले जानते हैं उस शरीर के बारे में, फिर आत्मा के बारे में। हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, ठीक है, जिसमें से 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं और 5 कर्म इंद्रिय होती हैं। 5 जो ज्ञान इंद्रिय होती हैं, जिसे हम कहते हैं आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये आपकी 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रिय वो होती है हाथ, पैर, मुंह, आपका मलाशय और जननांग। और एक होती है उभय इंद्रिय यानी कि मन, जो आपकी इन सभी चीज़ों को संचालित करती है। मन जब आपको ऑर्डर देता है, तब आपकी जैसे आंखें देखती हैं कि मुझे ये पानी पीना है, सामने ग्लास रखा है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? आप उसके लिए अपनी कर्म इंद्रिय का यूज़ करते हो। पैर से जाते हो, हाथ से उठाते हो और मुंह से पानी पीते हो। इस तरीके से एक शरीर कंप्लीट होता है। अब हमारी यहाँ बात आती है कि ये सब चीज़ें तो शरीर की हैं, लेकिन आत्मा से इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। आत्मा क्या होती है? आपकी जो इच्छा करती है, आपके जो विचार हैं और आपके जो अनुभव हैं, ये सब आपका शरीर नहीं करता। आप जो सोचते हो, आप जो अनुभव करते हो, आप जो फील करते हो, ये आपका शरीर नहीं करता, ये करती है आत्मा। जी हाँ, जिसे हम जीव और ब्रह्मा भी कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब होता है मैं एक आत्मा हूँ। आपकी आत्मा विचार करती है, तभी आप उस चीज़ को करते हो। जैसे कि आपका मन किया कि मुझे मसूरी घूमने जाना है, लेकिन आपकी शरीर आपका वो विचार नहीं कर सकती। आप उस शरीर की तरह उसके लागू करते हैं। इस तरह समझिए कि आप एक ढांचा हैं। आपके शरीर जैसे कि आप एक ढांचा हैं, कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप हैं। आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो आत्मा है। CPU आपका मन है और ये माउस और ये कीबोर्ड्स ये आपके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियाँ हैं जो आपकी चीज़ों को संभाल रही हैं। इस तरीके से आपका पूरा शरीर संचालित हो रहा है। अब आपकी आत्मा का तरीका तो पता चल गया। आपको पता है कि आपके शरीर में 2 रूप होते हैं। आपके शरीर में 2 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक भौतिक शरीर होता है। भौतिक शरीर वो जिसका वर्णन मैंने अभी आपके सामने किया। सूक्ष्म शरीर वो होता है जो कि मन, बुद्धि, अहंकार और मिथ्या, इससे बनता है। आत्मा वो होती है जो कि परमात्मा ने ये पूरा जो भौतिक जीव जगत बनाया है, जिसमें जीवात्माओं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। जी हाँ, और उसके लिए भगवान ने 84 लाख जीवों को बनाया है, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मृत्यु के समय सोने का या ऐसी जो भी इच्छाएं करते हैं, वो उसी इच्छाओं के अनुसार हमें जो है अगला जन्म मिलता है। जैसे कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम सो रहे हैं, हमें ज़िंदगी भर सोना ही है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है भालू का जन्म, जो कि हमेशा सोता ही रहता है, हमेशा अपने जीवन में ज़्यादातर सोने में समय ही व्यक्त करता है। इस तरीके से 84 लाख योनियाँ हैं जो कि हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो ये था आत्मा की परिभाषा। और आपके शरीर में आत्मा का क्या मोल है, क्या उसकी मतलब क्या उसका बहुत ही मेन पॉइंट है, क्या उसका क्रिया है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस लिए आपके शरीर में है, आत्मा का मतलब यही होता है। और हमें आखिरी में यही होता है कि हमें जब हम इन सब चीज़ों को, शरीर की इच्छाएं करते हैं, इन शरीर की इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हम नारायण का स्मरण करते हैं, जिससे हम अपने शाश्वत स्थान पर जा सकें, जहाँ से हमें परमात्मा ने भेजा है कि आप जाइए अपनी इच्छाओं को पूरी करिए। और इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से छूटकर हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और वहाँ पर सिर्फ जाती है हमारी इच्छाएं, हमारा अनुभव, और ये सारी चीज़ें वहाँ जाती हैं, और हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, और हमारे कर्म। तो ये था आत्मा का बहुत ही शॉर्ट चीज़ में मैंने आपको बताया। तो ये थी आत्मा की परिभाषा जो कि मैंने आपको बताई। आत्मा क्या है, आत्मा का आध्यात्मिक रूप क्या है, क्यों आत्मा होती है, क्या आत्मा का अस्तित्व होता है, और किस लिए वो आपका शरीर में क्या ज़रूरत होती है। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट बताइए कि आगे आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।